जय श्री राम। आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आप अपनी लाइफ से ही रिलेट कर पाओगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती किसान भी था। रामू बहुत मेहनत करता और अपनी मेहनत से खेतों को बहुत उपजाऊ बनाता था, लेकिन रामू एक बात से हमेशा परेशान रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों को बहुत आलस आता था। वे दिन भर गांव में यहाँ वहाँ घूमते और गप्पे मारते रहते थे। अपना समय व्यर्थ में ही बर्बाद करते थे। उन्हें न तो घर के कोई काम में हाथ बटाना आता था, न ही अपने पिता के ढलते शरीर की चिंता थी। रामू को हमेशा यही चिंता सताती थी कि उसके जाने के बाद चारों बेटों का क्या होगा। एक दिन रामू बहुत बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब उसका अंतिम समय निकट है। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। हमारे पूर्वजों ने अपने खेतों में बहुत सारा धन छिपा रखा है, बहुत सारा खजाना गड़ा है। मेरी मृत्यु के बाद तुम उसे खोदकर निकाल लेना और आपस में बांट देना। कुछ दिनों बाद रामू की मृत्यु हो गई। बेटों ने कुछ दिन तो शोक मनाया, लेकिन जल्द ही उनके मन में खजाने का लालच जाग उठा। अगली सुबह चारों भाई कुदाल और फावड़े लेकर खेत में पहुंच गए। खजाने के लालच में उन्होंने पूरा खेत खोद डाला। उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी सोने के सिक्कों का घड़ा या फिर कोई भी खजाना नहीं मिला। चारों बेटे बहुत निराश हुए और अपने पिता को पूछने लगे और बोलते हैं, पिताजी ने हमें झूठ बोला था, कोई खजाना नहीं है यहाँ तो। तभी गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने बेटों को निराश देखा और कहा, जब तुमने इतनी मेहनत से खेत खोद ही दिया है तो क्यों ना इसमें बीज भी डाल ही दो। अब बारिश का मौसम भी आने वाला है। चारों भाइयों ने सोचा कि खेत तो खुद ही गया है, चलो अब बीज भी डाल ही देते हैं। उन्होंने खेतों में अच्छी किस्म का बीज डाला। उस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई। क्योंकि पूरा खेत अच्छी तरह खुदा हुआ था, इसीलिए फसल ऐसी लहराई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। पूरा खेत सोने की तरह चमकने उठा और अनाज से भर गया। जब बेटों ने इतनी शानदार फसल देखी तो उन्हें अपने पिता की बात समझ आई। वे समझ गए थे कि पिताजी ने किसी गड़े हुए सोने की बात नहीं कही थी, बल्कि मेहनत ही वह असली खजाना है जो इंसान को कभी भूखा नहीं रहने देता। उन्होंने फसल बेची और उन्हें बहुत सारा मुनाफा हुआ। उसके बाद से चारों भाइयों ने आलस त्याग दिया और मेहनत से खेती करने लगे। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना मेहनत के मिला धन जल्द ही समाप्त हो जाता है, लेकिन अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन हमेशा समृद्धि और खुश लेकर आता है, यानी कि खुशहाली जीवन में भर देता है। आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, किसी का भी धन हड़पने से या बेईमानी से लिया हुआ धन कभी समृद्धि नहीं दे सकता। जब वह धन जाता है तो अपने पीछे अलक्ष्मी समृद्धि को साथ लेके और बदकिस्मती को देके चला जाता है। अगर मेरी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलूंगी कल एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।